Hello and welcome, friends. So the topic is phenylketonuria. आज हम इस वीडियो में इस कंडीशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। फिनाइलकेटोन्यूरिया को इन शॉर्ट PKU भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो मैंने हेडिंग डाली है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसमें, मैं ठीक कर देती हूँ। फिनाइलकेटोन्यूरिया। सबसे पहले हम जानेंगे इस वर्ड का मीनिंग क्या है। The word phenyl has been taken from phenylalanine which is an amino acid. ये एक अमीनो एसिड है जो हमें खाने से या फिर डाइट से मिलता है and that is why it is an essential amino acid because we get it from the diet. Now phenylketonuria में क्या होता है, phenylalanine की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इन द बॉडी, इतनी ज़्यादा कि इट स्टार्ट्स गेटिंग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, और इसलिए यहाँ पर यूरिया वर्ड आया है नाम में। सो यूरिन कंटेन्स द अमीनो एसिड phenylalanine and that is why the condition is known as phenylketonuria. Let us know something more about PKU. This is an inborn error of metabolism of amino acid phenylalanine. तो ये इनबॉर्न एरर है, मतलब बाय बर्थ ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। इसमें फिनाइल एलेनिन की मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होती है। इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब ये किसी ऑटोसोम का डिजीज़ है। अब हम जानेंगे इसका कॉज, एग्जैक्ट क्या रीज़न है क्यों PKU होता है। सो लेट अस मूव टू द कॉज ऑफ दिस डिजीज़. So in PKU, there is a defect in the chromosome number 12. जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसमें 1 से लेकर 22 तक जो पेयर्स हैं वो सभी ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और सिंस इसमें क्रोमोसोम नंबर 12 का डिफेक्ट है, दैट इज़ वाई इट इज़ एन ऑटोसोमल डिजीज़. ओके, सो क्रोमोसोम नंबर 12 डिफेक्टिव है, सो इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. रिसेसिव इसलिए बिकॉज इसके मैनिफेस्टेशन के लिए दोनों जीन्स रिसेसिव होने ज़रूरी हैं, तभी ये कंडीशन सामने आएगी. सो इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर 12. क्रोमोसोम नंबर 12 रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी में एक एंजाइम बनाने के लिए जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज. लेकिन PKU में क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 12 डिफेक्टिव है, इसलिए ये एंजाइम भी डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं बन पाती. इस एंजाइम को PAH भी बोला जाता है इन शॉर्ट. अब इसकी वजह से क्या होता है वो जानने के लिए पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में कैसे फिनाइल एलेनिन मेटाबोलाइज होता है. बच्चों, फिनाइल एलेनिन जो है बॉडी में जाकर कन्वर्ट हो जाता है इनटू टायरोसिन, और टायरोसिन भी एक अमीनो एसिड है. इट इज़ एन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बिकॉज ये फिनाइल एलेनिन से बॉडी के अंदर बनता है, राइट. अब फिनाइल एलेनिन जो है इसका सिर्फ एक काम है, टायरोसिन बनाना, राइट. और इसके लिए इसे मदद चाहिए PAH एंजाइम की, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज. टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बॉडी में काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनते हैं बहुत जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि मेलानिन. लेकिन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ PAH, इसके प्रेजेंट ना होने की वजह से बॉडी में ये रिएक्शन नहीं हो पाता, टायरोसिन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बॉडी में फिनाइल एलेनिन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और ये ब्लड में, टिश्यूज़ में, सेल्स में ये एक्यूमुलेट होना, जमा हो जाना शुरू हो जाता है. और ये कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है तब जब यूरिन में भी ये एक्सक्रीट होने लगता है, और दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फिनाइलकेटोन्यूरिया, राइट. तो आगे बढ़ते हैं, इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं. सो PKU वाला जो बच्चा होगा वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा. देयर विल बी इरिटेबिलिटी इन द चाइल्ड. सो दिस इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ PKU. सेकेंड इज़ दैट देयर विल बी डिलेड माइलस्टोन्स, मतलब बच्चों ने जो माइलस्टोन्स अचीव करने चाहिए, जो काम करने चाहिए जिस एज में, उस अकॉर्डिंग उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी. देयर विल बी ग्रोथ फेलियर, ग्रोथ नहीं होगी. देन देयर विल बी अ टिपिकल
स्ट्रॉन्ग बैड स्मेल फ्रॉम द चाइल्ड, एक गंदी स्मेल आएगी बिकॉज ऑफ कीटोन बॉडीज. एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द स्किन एंड हेयर विल बी हाइपोपिगमेंटेड. जैसा मैंने बताया था, मेलेनिन बनता है फ्रॉम टायरोसिन और टायरोसिन बनता है फ्रॉम फिनेलएलैनिन, बट ये सब नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेलेनिन की कमी की वजह से स्किन और हेयर का कलर काफ़ी ज़्यादा लाइट होगा. एंड ऑल्सो देयर विल बी मेंटल रिटार्डेशन इन सीवियर केसेस. नाउ इसका जो ट्रीटमेंट है, देखो ट्रीटमेंट तो जेनेटिक, हर जेनेटिक डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट अगर हम कहें तो इट इज़ जीन थेरेपी. बट काफ़ी चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है अगर अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए इस कंडीशन का, तो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं और मेंटल रिटार्डेशन लेवल तक बच्चा ना जाए, ये इंश्योर किया जा सकता है. तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिनाइलएलैनिन बिल्कुल डाइट में देना बंद कर दो. तो स्पेशल डाइट्स मिलती हैं विच डू नॉट कंटेन दिस अमीनो एसिड, और इस डाइट को बच्चे को दिया जा सकता है. एंड अदर थिंग इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टायरोसिन, क्योंकि फिनाइलएलैनिन हम डाइट में नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली टायरोसिन भी नहीं बनेगा बॉडी में, बट टायरोसिन तो हमें चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज़ नेसेसरी to give it artificially. So these are the two main points which need to be kept in mind. और इसके अलावा early screening is very very important. So that is all about PKU. I hope all the points were clear. Don't forget to like this video, subscribe to my channel and share it with your friends. Bye for now and thank you.